Hello, a warm to you all dear friends. This is Navin Chandula and today here I am going to teach you next lesson of tense present perfect continuous tense. दोस्तों ये हमारा आज टेंस का 7वां लेसन है। ऑलरेडी हम लोग 3 लेसन कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, और हर टेंस के आपके पास दो वीडियोज़ हैं। ये आज आपका 7वां वीडियो है टेंस का, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ दिस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसका मीन्स आपका होता है जब कोई भी काम आपका, कोई भी एक्शन जब आपका होता है शुरू पास्ट से, वो ख़त्म आपका होता है प्रेजेंट में। ख़त्म नहीं होता है, वो आपका कंटिन्यू जारी रहता है, उससे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जाम्पल आपका है, वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि उसका जो एक्शन है, खेलने का जो टाइमिंग है उसका, जो उसका एक्शन है खेलने का, वो शुरू हो चुका है सुबह से और अभी तक खेल रहा है। यानी कि वो काम उसने शुरू किया मॉर्निंग से और वो काम वो अभी भी कर रहा है। यानी कि एक्शन हुआ पास्ट में और वो प्रेजेंट तक वो काम आपका लगातार जारी है। सो इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग एंड व्हाट इज़ द आइडेंटिफाई ऑफ दिस टेंस। इसका पहचान आपको होता है दोस्तों, जब कोई भी काम यानी कि समय के साथ, और हिंदी मीनिंग से यानी कि रहा है, रही हैं और रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं जब आपका हिंदी वाक्य के अंत में जब आपका आता है रहा है, रही है और रहे हैं समय के साथ, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल है आपका सब्जेक्ट हैव बीन या हैज़ बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इट मीन्स वर्ब की एनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर एंड टाइम। ये आपका रोल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। एग्जाम्पल इसके जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जैसे वह 2 दिन से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 days। नाउ हियर आई विल टेल दैट हाउ टू यूज सिंस एंड हाउ टू यूज फॉर। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यूज़ किया है सिंस, और जो नीचे वाले एग्जाम्पल उसके लिए भी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फॉर। वी यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब कोई आपका समय, यानी कि जब कभी भी हमारा समय आपका होता है, निश्चित समय आपका होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है सिंस का। जैसे 2 o'clock 2005, मंडे, मार्च, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, यस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट, डे बिफोर यस्टरडे। इन सभी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंस का। वी यूज़ फॉर डेफिनिट टाइम, इट मीन्स इंडेफिनिट टाइमिंग, यानी कि जब आपका समय, यानी कि सिंस वी यूज़ फॉर डेफिनिट टाइम, फॉर वी यूज़ फॉर इंडेफिनिट टाइम। फॉर का यूज़ तब करते हैं जब आपका समय अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे 2 hours, 2 weeks, 2 months, 2 years, फॉर अ लॉन्ग काफ़ी देर से, फॉर अ वाइल कुछ देर से, मैनी डेज कई दिनों से। सो वी यूज़ फॉर दीज वर्ड्स। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप 1 घंटे से खाना खा रहे हो। तो 1 घंटे से जो खाना खा रहा है, 1 घंटे से, इट इज़ कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो वी हैव टू यूज़ फॉर 1 hour, वी यूज़ फॉर। जैसे वह 1 घंटे से खाना खा रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 1 hour। आप 2005 से एग्ज़ाम दे रहे हो। यू हैव बीन गिविंग द एग्ज़ाम्स फॉर 2005। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आपका है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी हैव टू यूज़ ओनली नॉट नंबर 3rd। जैसे रूल आपका है सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। एग्जाम्पल जैसे मैं 2 दिन से नहीं घूम रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर मैनी डेज, यानी कि आप यहाँ कई दिनों से नहीं आ रहे हो। शी हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस आफ्टरनून, यानी कि सी हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस आफ्टरनून का मीन्स है कि वह दोपहर से खाना
खा रही है। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हमारा इसमें आपके दो रूल आपके होते हैं। हमेशा मैं आपको यहाँ पे दो रूल बताता हूँ इस इंट्रोगेटिव में। पहला रूल आपका है हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे आपका एग्जाम्पल, जैसे क्या आप सुबह से खेल रहे हो, क्या आप कई दिनों से यहाँ वहाँ भटक रहे हो, क्या वह आवारा घूम रहा है कई दिनों से। तो इस तरह से एग्जाम्पल को हम लोग जब शुरू करते हैं क्या से, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हैज़ या हैव से। हैज़ हैव आपका आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आपका हैज़, और सब्जेक्ट अगर आपका है प्लूरल तो हैव। ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जैसे एग्जाम्पल आपका है क्या आप 2 महीने से खाना खिला रहे हो, हैव यू बीन फीडिंग फूड फॉर 2 मंथ। क्या चंपा मार्च से, ठीक है, क्या चंपा मार्च से खाना खा रही है, हैज चंपा बीन ईटिंग फूड सिंस मार्च। क्या आप कई दिनों से बाजार में भटक रहे हो, हैव यू बीन wandering in the market for many days. So these are example of interrogative rule number 1. Now here we have rule number 2. जब हमारा एग्जाम्पल शुरू होता है WH फैमिली से, यानी कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, होम, विच, हुज से। जैसे आपका रूल है WH हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। इसका रूल आपका जैसे वह 2 दिन से क्यों जा रही है, वह 2 दिन से क्यों जा रही है। वाई हैज़ सी बीन गोइंग फॉर 2 days। आप 2 दिन से यहाँ क्यों आ रहे हो, वाई हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। वे जनवरी से वहाँ क्यों रह रहे हैं, वाई हैव दे बीन लिविंग देयर सिंस जनवरी। सिमरन मार्च से खाना क्यों खा रही है, वाई हैज़ सिमरन बीन ईटिंग फूड सिंस मार्च। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। ये आपका बहुत बेसिक है, ये सभी को आता है। कुछ एडवांस हैं, आई होप ये आपको आता भी होगा, और कुछ ऐसे हमारे साथी होंगे जिनके लिए ये कुछ कंसेप्ट ही बिल्कुल नया होगा। जैसे कुछ वर्ड्स आपके हैं जस्ट, ओनली, ऑलवेज, स्टिल, ओके। इन शब्दों को हम लोग यूज़ करते हैं हैज़ बीन के बीच में, यानी कि हैज़ हैव और बीन के बीच में। जैसे कुछ वर्ड्स आपके हैं ओनली, जस्ट, ऑलवेज और स्टिल। इन शब्दों को हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा हैज़ बीन के बीच में और हैव बीन के बीच में। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव ओनली बीन वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स। मैं केवल कुछ मिनट से वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ ऑलवेज बीन टॉकिंग टू मी। वो हमेशा मुझसे बात करते रहता है, यानी कि बिना सिंस फॉर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनके साथ। ये आपके कुछ एडवांस वर्ड हैं, ठीक है, जो हमारे लिए कुछ नए हैं। नेक्स्ट जैसे हमारे कुछ एक एग्जाम्पल है, एक फ्रेश एग्जाम्पल है, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक सिंस लास्ट 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक फॉर द लास्ट 2 days। आप देखो दोनों एग्जाम्पल सही हैं, लास्ट 2 days, लास्ट 2 days। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने यूज़ किया है सिंस, और नीचे वाले एग्जाम्पल में हमने यूज़ किया है फॉर। बस थोड़ा सा अंतर है, जब आपका आता है सिंस, ओके, जब आपका सिंस आता है, ठीक है, और उसके लिए अगर आपका आता है लास्ट 2 days, लास्ट 4 days, लास्ट 6 days, लास्ट मेनी डेज, लास्ट 4 years, अगर आपका वर्ड होता है लास्ट वर्ड से, लास्ट से, और उसके बाद अगर आपका आता है 4 days, 6 days, 2 days, तो हमेशा आपका आता है सिंस आता है। अगर आपका आता है ओनली 2 days, 4 days, 6 days, तो उसके लिए फॉर तो आता ही है। लेकिन ध्यान देना, जब अगर आपका वर्ड अगर आपका आ जाएगा लास्ट 2 days, और लास्ट 2 days से पहले अगर आर्टिकल होगा द, अगर आर्टिकल आपको होगा द, तो हमेशा हमें यूज़ करना होगा फॉर का। ये आपका एक इजी कंसेप्ट है जो हम लोगों को याद करना है। जैसे एग्जांपल आपका क्या था, लास्ट 2 days, लास्ट 2 days के लिए हमेशा यूज होता है सिंस। अगर लास्ट 2 days से पहले अगर आपका आर्टिकल होगा द, तो
हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों एग्जाम्पल सही हैं। आई होप यू गॉट दिस concept, you got this video, and if you got something, and if you got this concept, so now here I am giving you some example, you can tell me in the comment box। जैसे पहले एग्जाम्पल है, वह सुबह से खाना खा रहा है। आप 2 दिन से बाजार में भटक रहे हो। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। इन 2 एग्जाम्पल के आपको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।